ने कहा, संभव है देव ऋषि के मन में तुम्हारा सिंहासन प्राप्त करने की लालसा जागृत हो गई हो और वे इसलिए ही इतने कठोर तपस्या कर रहे हैं। आचार्य की बात सुन इंद्र और भी भयभीत हो गए और उन्होंने आचार्य बृहस्पति से पुनः पूछा, यदि ऐसा हुआ तो मेरे लिए तो ये बहुत ही भयंकर बात है। मुझे परामर्श दीजिए, मुझे ऐसी हालात में क्या करना चाहिए। आचार्य बोले, तुम देवों के देव हो, शक्तिशाली हो, समर्थ्यवान हो, भला मैं तुम्हें इस विषय पर क्या परामर्श दे सकता हूँ। तुम स्वयं ही कोई उपाय सोचो। नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए देवराज ने कामदेव को भेजा। उन्होंने सभी युक्तियों से नारद जी को मोहित करना चाहा, पर काम कला का मुनि पर कोई असर नहीं हुआ। कामदेव ने मुनि के शाप के भय से सब कुछ सच बता दिया कि उन्हें देवराज इंद्र ने भेजा है। कामदेव की बात सुनकर मुनि ने उसे क्षमा कर दिया और मुनि ने कहा कि देवराज इंद्र से कह देना कि नारद ने इच्छाओं को वश में कर लिया है। अब मैं संसार के किसी भी भौतिक आकर्षण में नहीं फंस सकता। नारद जी सोचने लगे कि मैंने कामदेव को तो परास्त कर दिया है, मेरा नाम भी भगवान शिव के समान हो गया है, क्योंकि कामदेव को या तो भगवान शिव ने परास्त किया है या मैंने। अपने मन में ये विचार कर नारद जी कैलाश पर पहुंचे। उन्होंने भगवान को नमन किया। भगवान शिव ने नारद के चेहरे से झलकती प्रसन्नता की चमक देखी तो उन्होंने पूछा, आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। फिर नारद जी ने कामदेव विजय की सारी बात भगवान शिव को बताई कि कैसे मैंने निर्विघ्न अपनी तपस्या को पूरा कर लिया है। नारद जी की बात सुन भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले, मुझे बहुत प्रसन्नता है, पर तुम यह बात किसी और को मत बताना, विशेषकर भगवान विष्णु को। चर्चा भी चले तो इस विषय को छिपा जाना। शंभु दीन्य उपदेश हित नाही नारदी सुहान, भरद्वाज को तुक सुनी हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव ने यह नारद हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को बात अच्छी नहीं लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। प्रभु जी जो करना चाहते हैं होता वही है। ऐसा कोई नहीं है जो उनके विरुद्ध जा सके। श्री शिव के वचन उन्हें अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से क्षीर सागर की ओर चल दिए। क्षीर सागर पहुंचकर भगवान को नमन कर कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कोई नहीं है जिसे वह मोहित ना कर दे। भगवान समझ गए कि नारद जी के मन में अहंकार पैदा हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है, परंतु तुम सावधान रहना, कौन जाने कब क्या घटित हो जाए। भगवान विष्णु से विदा ले नारद जी लौट पड़े। उनके मन में उत्साह की बजाय विक्षोभ सा था। उन्होंने सोचा, मेरी सफलता पर भगवान विष्णु भी प्रसन्न नहीं है। मैं कोई दुर्लभ व्यक्ति थोड़े ही हूँ, फिर क्यों वो मुझे सावधान रहने की सीख दे रहे हैं। फिर भगवान ने नारद जी का अहंकार समाप्त करने के लिए एक माया रची। उस हरि माया से रस्ते में 100 योजन यानी 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर में शील निधि नामक राजा रहता था, जिसके जहां असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। उसका वैभव 100 इंद्रों के समान था। राजा शील निधि विश्व मोहिनी नाम की एक कन्या थी, जिसको देखकर स्वयं लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए वहां अनगिनत राजा आए। मुनि नारद भी उस नगर में पहुंच गए। नगर वासियों से सब हाल जान वे राजमहल में पहुंच गए। राजा ने मुनि को बैठाया।
राजा ने राजकुमारी को लाकर मुनि को दिखलाया। आप अपने हृदय में विचार कर सब गुण दोष कहिए। रूप को देख मुनि वैराग्य को भूल गए, हृदय में हर्षित हुए और प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। कन्या के लक्षणों को देख मुनि सोचने लगे, जो इसे ब्याहेगा वो अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई जीत ना सकेगा। राजा से सुलक्षण कह नारद जी चल दिए, पर मन में चिंतन करने लगे कि मैं क्या उपाय करूं जिससे ये कन्या मुझे ही बरे। इस समय जब तब से कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। इस तरह सोचते सोचते नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्होंने भगवान से हरि रूप मांग लिया। बस यही नारद जी से चूक हो गई। वरदान मांगते समय वे ये भूल गए कि हरि का एक अर्थ बानर होता है। भगवान ने नारद का मुख बंदर जैसा बना दिया। नारद के पास मुख देखने के लिए कोई उपकरण न था। वे इसी बानर रूप में ही स्वयंवर में पहुंच गए, जहां सभी राजा महाराजा सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी किसी दूसरे को ना बरेगी। वहां शिव के दो गण भी मौजूद थे। वे सब वेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बना सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। ब्राह्मण वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई समझ ना सका। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है। इनकी सुंदरता देख राजकुमारी रीझ जाएगी और हरि जान इन्हें खास तौर से भरेगी। मुनि उनकी अटपटी बातें सुन मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि उनकी बुद्धि ब्रह्म में सनी हुई थी। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। स्वयंवर शुरू होते ही राजकुमारी ने उस ओर नहीं ताका जहां नारद जी फूले बैठे थे। नारद जी बार बार उचकते छटपटाते। उनकी इस दशा पर सब मुस्कुरा रहे थे। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां आ पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित हो उनके गले में जयमाला डाल दी। राजकुमारी को जाता देख मुनि बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवगणों ने कहा, जाकर दर्पण में अपना मुख तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों भयभीत होकर भाग गए। जब ऋषि ने जल में अपना मुख देखा तो उनका क्रोध बढ़ गया और मुनि ने शिव गणों को अत्यंत कठोर श्राप दे दिया। तुम दोनों कपटी और पापी होकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की है, अब उसका फल चखो। जब मुनि ने जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप दोबारा प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष ना हुआ और उनके मन में बहुत क्रोध था और वे कमलापति के पास पहुंच गए। मुनि ने मन में सोचा, जाकर जा तो शाप दूंगा, जा अपने प्राण त्याग दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। भगवान मुनि को बीच रास्ते में ही मिल गए और वो राजकुमारी साथ में थी। वो राजकुमारी कोई और नहीं, लक्ष्मी जी ही थी। भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये सुनते ही क्रोध नारद को बड़ा क्रोध आया और माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत ही नहीं रहा और भगवान से कहा, तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। असुरों को मदिरा, शिव को विष दे तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ली है। तुम्हारे मन को जो भाता है तुम वही करते हो। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं करते। अब तुम अपने किए का फल अवश्य ही पाओगे।
जिस शरीर को धारण कर तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो। यह मेरा श्राप है। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया। अब वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में भगवान हर्षित हुए। प्रभु ने नारद जी की बहुत विनती की और कृपा निदान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता को खींच लिया और मुनि ने भयभीत हो भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा, हे भगवान, मेरी रक्षा कीजिए, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे कटेंगे? भगवान बोले, जाकर शंकर के शतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे और कोई प्रिय नहीं है। हे मुनि, शिव जिस पर कृपा करते हैं वह मेरी भक्ति पाते हैं। हृदय में ऐसा निश्चय करके पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। मुनि को समझा भगवान अंतर ध्यान हो गए और वे भगवान का गुणगान करते ब्रह्मलोक को चले गए। शिव गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में प्रसन्न हो मार्ग में देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया है। कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ। तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति होगी। तुम जब अपने भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर से संसार में जन्म नहीं लोगे। वे सिर नवाकर चले गए और समय पाकर राक्षस हुए। इस प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है, भगवान कभी भी अपने भक्त का बुरा नहीं होने देते। वे स्वयं कष्ट सहन कर अपने भक्त की वाणी का मान रखते हैं। और इस प्रसंग से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी किसी उपलब्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए और अपने क्रोध पर जल्दी से जल्दी काबू पा लेना चाहिए। यदि अहंकार और क्रोध एक साथ आ जाएंगे तो हम हमारे जीवन को नष्ट कर सकते हैं। जो भी धन ऐश्वर्य सुख हमें चाहिए, अपनी मेहनत से हासिल करना चाहिए। दूसरों से मांगी हुई चीजों से अपमानित ही होना पड़ता है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, रामायण को केवल पढ़ना ही नहीं है, इससे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। जीवन में उसका अनुसरण कर एक सफल जीवन व्यतीत करना है। हमें अपने अधिकारों की बजाय कर्तव्यों का पालन करना है। युवा वर्ग को धैर्य और गंभीरता से काम लेना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने पर आत्मविश्वास रखना चाहिए। आत्मविश्वास की कमी के कारण कई युवा गलत कदम भी उठा लेते हैं। हमें अपने आप को मजबूत कर अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। लक्ष्य से भटकना नहीं है और एक अच्छा जीवन व्यतीत करना है। अगर मेरे बोले हुए विषय में आपको कोई त्रुटि लगी तो मैं एक बार फिर से क्षमा चाहूंगी। जय श्री राम।